बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की बड़ी खबर ये है कि कोर कमेटी तहलील कर दी गई है। कमेटी के मीडिया एडवाइज़र ने अपने बयान में बताया है कि कमेटी के जो टॉप लीडर्स थे, कमर साहब और खालिद फारूक साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो मुखलिस नहीं थे, ना मुतासरीन के साथ ना कमेटी के साथ। हैरत की बात है कि कमेटी बनाई भी इन दोनों ने थी। इन्होंने कमेटी का नाम इस्तेमाल किया, मुतासरीन का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन इन दोनों का जो एजेंडा था वो अपना ज़ाती फ़ायदा लेना चाहते थे। ये इल्ज़ाम लगाया है कमेटी के अपने ही मेंबर ने। सच होता है, खालिद फारूक साहब ने 5,000 रुपये कैशवर्थ से लिए का अकाउंट लिया और मैनेजमेंट को राज़ी करने का, पब्लिक को राज़ी करने का उनका एजेंडा था। और यही इल्ज़ाम कमर साहब के ऊपर भी लगा है कि उन्होंने 70,000 रुपये लिए और उनका एजेंडा भी यही था। जब ये ऑडियो एक सामने आ गई कि जी नई कंपनी आ रही है जो कि अवाम को, इन्वेस्टर्स को पैसे देगी, तो उसके बाद डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में खालिद फारूक साहब को गद्दार साबित किया गया, उनको कमेटी से अलग कर दिया गया। लेकिन साथ ही कमर साहब की भी आपको पता है कि कुछ स्क्रीनशॉट सामने आ गए थे, कैशवर्थ वालों ने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था, कुछ ऑडियो कोई लीक हो गई थी। तो उसके बाद जब कमेटी ने उनसे पूछा आपके कमर साहब से, तो उन्होंने सही इसका कोई जवाब नहीं दिया और कमेटी ने कहा कि जी हमें भी ये लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है, लेकिन कल हमें वॉइस मिले हैं, हमें पूरा सबूत मिल गया है जो कि कमर साहब के खिलाफ जा रहे हैं। उसके बाद जो है हमने मिल के बैठे हैं कल और हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि मुतासरीन के साथ ही नहीं है, जिसने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है कि जी मैं तो आवाम की बात करूंगा, अपनी ज़ाती फ़ायदा नहीं लूँगा, तो हमने उनको जो ये कमेटी है उसका जो ओहदा है प्रेसिडेंट का, जो ये हेड थे कमेटी के, उस पे वो अब नहीं रह सकते और इन्होंने जो किया है हम उनको सदर नहीं मानते और हम इस कमेटी को ही तहलील करते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं जो इस कमेटी के थे वो अब कह रहे हैं कि जी हम इस कमेटी के साथ नहीं चल सकते। अगर उन्होंने अपनी कोई, इन दोनों ने कमेटियां बनानी है या किसी और ने बनानी है तो वो बना लें, लेकिन ये जो सारा प्रोजेक्ट था जो कि मुतासरीन के लिए हुआ था वो अपने एंड पे पहुंच चुका हुआ है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक कमेटी आपको पता है कि बनी थी जिसमें जावेद साहब भी थे, उसमें एक मिस भी शामिल थी। उस कमेटी का भी इसी तरह ही एंड हुआ था कि आखिर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और वो कमेटी ख़त्म हो जाती है और फिर कुछ देर के लिए खामोशी आ जाएगी और फिर कुछ एक नया टाइम आएगा जिसमें कुछ नई हलचल होगी, कोई नए लोग सामने आएंगे और उसका अंजाम भी आखिर में यही होगा। कैशवर्थ के बारे में उन्होंने कहा है कि जी बेशक कमेटी ख़त्म हो गई है, अब हम ना किसी को रोकेंगे इस कंपनी में जाने से, ना हम किसी को ज्वाइन करने या कहेंगे, तो वो जिसका दिल करता है वो करे, लेकिन अगर ये फ्री एकोमोडेशन कर दें जो कि वो कभी नहीं करेंगे इस तरह, तो फिर हम इस कमेटी को सपोर्ट भी करेंगे। अब ये काफ़ी हैरत अंगेज डेवलपमेंट हुई है और क्या ये सोचे समझे मंसूबा था कि जो कमेटी है उसको कोई एंड करना चाहते हैं, इनको एग्जिट चाहिए था, तो उस एग्जिट के लिए एक ऐसी ख्याली स्टोरी बना दी गई कि जी एक नई कंपनी है जो पाकिस्तान में है, हम उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसके बाद लड़ाइयाँ की गई और लड़ाइयों के बाद जो है एडवाइजरी कोर कमेटी वाले नाराज़ हो गए तो ये कमेटी ही तोड़ दी गई। तो क्या ये सारा एक प्लान का हिस्सा था या इन दोनों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है मुतासरीन को, इसका तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें एक बात पता है कि ये जो इन कमेटियों के अंदर कुछ लोग होते हैं, ये इससे पहले उन कमेटियों के मेंबर्स भी रहे हैं जहां पे इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे हैं, तो इनको तो पहले ही पता होना चाहिए था कि ये जो सारा काम होता है इसमें आपको पैसे नहीं मिलने, ये फिर भी फ़ायदा भी लेते हैं, फिर कमेटियों में भी आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा इशू है, लेकिन इस सारे प्रोसेस का एंड हो गया और बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के एक दूसरे के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन जो कमेटी के ये मीडिया एडवाइज़र हैं उन्होंने बड़ी ठीक बात की है और ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए कि कमेटियों का कोई फ़ायदा नहीं है। हर शख्स को जब तक कमेटियां ये नहीं बताती कि आपने कानून के मुताबिक कैसे काम करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन कमेटियों का, क्योंकि कोई आपको पैसे नहीं देगा, कोई आपको कंपनी पैसे नहीं देगी। सीईओ साहब के ऊपर भी केस कोर्ट में है, वो अदालत के फैसले से पहले कैसे आप किसी को पैसे दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।